नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। यूपी के उन्नाव में हर हाथ में कलम पाठशाला की स्थापना करने वाले जीआरपी सिपाही का तबादला हुआ तो उनसे पढ़ने वाले बच्चे भावुक हो गए। अपने गुरु को जाते देखकर कई बच्चियां रोने लगी, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने जीआरपी सिपाही की गाजे बाजे के साथ विदाई दी। दरअसल उन्नाव के सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक के गांव कुरारी कला में हर हाथ में कलम पाठशाला की स्थापना करने वाले जीआरपी सिपाही का ट्रांसफर हुआ तो बच्चे भावुक हो गए। गरीब और कामगार परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने वाले गुरु को जाते देखकर कई बच्चियां खूब रोईं। इटावा के भरथना थाना की मुड़ैना गांव निवासी रोहित यादव की पहली पोस्टिंग झांसी में सिविल पुलिस में हुई थी। जून 2018 में उन्हें उन्नाव जीआरपी थाने में तैनाती मिली। उनकी ड्यूटी उन्नाव रायबरेली पैसेंजर में लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान जब भी ट्रेन कुरारी स्टेशन पर रुकती तो गरीब परिवारों के बच्चे भीख मांगने आ जाते। ये देखकर रोहित ने उन्हें साक्षर बनाने की ठानी। ड्यूटी के बाद गांव जाकर उनके अभिभावकों से मिले और पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उनकी ये कोशिश रंग लाई और सितंबर 2018 में गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे पाठशाला की शुरुआत की। वर्तमान में इस पाठशाला में 125 छात्र पढ़ रहे हैं। रोहित का तबादला झांसी पुलिस लाइन होने पर रविवार को विदाई समारोह हुआ। बच्चों को भावुक देखकर उन्होंने मन लगाकर पढ़ने और कुछ बनकर दिखाने का वादा लिया। ग्राम प्रधान सुरेश कुशवाहा व ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं रोहित ने बताया कि बच्चों के लिए कक्षाएं दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक चलती हैं। यहां से तबादला होने के बाद भी स्कूल उसी तरह चलता रहेगा। जब भी मौका मिलेगा वो यहाँ जरूर आएंगे। जो भी रुकावटें आएंगी उनका समाधान करेंगे। पाठशाला में आने वाले छात्रों में 115 का परिषदीय विद्यालय में नामांकन हो गया है। बसंत कहाँ पढ़ाते हैं आप? प्रकाशपुर फाउंडेशन हर हाथ में कलम पाठशाला। कब से पढ़ा रहे हैं? 4 साल से। इसके द्वारा ये जो पाठशाला है किसके द्वारा चालू? ये आदरणीय रोहित सर द्वारा चालू की गई और उनके द्वारा चल रही है। रोहित सर का ट्रांसफर हो गया है जी। विदाई समारोह में रोते हुए कुछ बच्चों का वीडियो वायरल हुआ है कि विदाई समारोह में बच्चे रो रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे रोहित भैया जो हर हाथ में कलम पाठशाला ये चल रही थी, उनके माध्यम से चल रही थी, आज वो हमारे बीच में है तो हमें उनकी कमी महसूस होती है। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे रोहित भैया हैं उनका ट्रांसफ़र रुक जाए और हम हमारे ही बीच में रहें। हम यही चाहते हैं। जाते समय रोहित भैया ने इससे आपकी बातचीत क्या हुई, आगे कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी पाठशाला चलाने की, क्या बताओ? ज़्यादा समय रोहित भैया से बस यही बात हुई थी कि जो हर हाथ में कलम पाठशाला है इससे हम जुड़े रहेंगे। हम चाहे जहाँ भी रहेंगे हम आपके साथ रहेंगे। आने वाली समस्याओं के साथ हम समाधान करेंगे और जिससे बच्चे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहेंगे। जो कमी होगी उसको हम पूरी करेंगे। उनके जाने में कोई बाधा तो नहीं आएगी पाठशाला में? चले गए हैं तो पाठशाला वो कह कर गए थे कि जो भी बाधाएं आएंगी उनको हम देखेंगे। जी, प्रदीप कुमार। किस तरह का है, किस तरह की पाठशाला? ये हमारे रोहित भैया जी जो हैं वो हर हाथ में कलम पाठशाला के फाउंडर हैं। ये गरीब बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए जो है वो निःशुल्क पाठशाला है। रोहित जी यहीं आरक्षी उन्नाव में थे, रेलवे स्टेशन पर। यहाँ ट्रेन से आते जाते थे, वो बच्चों को देखते थे जो भीख मांगने वाले थे या स्लम एरिया के बच्चे थे। तो उन्होंने ये तय किया कि हम इन बच्चों को शिक्षा देंगे, क्योंकि यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार तो है लेकिन इन बच्चों के बीच में नहीं था। इसलिए उन्होंने 2018 नियर अबाउट जो है ये पाठशाला शुरू की। बच्चे आए, फिर रोहित जी हमसे मिले, उन्होंने हमसे बातचीत की तो हम भी उनके साथ में आगे बढ़े आए और आज हमारी पाठशाला अच्छे से चल रही है। लगभग 4 साल हो रहे हैं, जिसमें हमारे सहयोगी शिक्षक रोहित जी के साथ साथ में बसंत हैं, रंजीत हैं और ये सोनू सर हैं और पूजा मैडम भी हैं। और हमारे बच्चे अच्छे भी हैं, पढ़ने में भी अच्छे बने हैं। जो सुधार हुआ है वो यहाँ पर सभी लोग देखते हैं, जानते हैं। और इन बच्चों की सहायता के लिए रोहित जी भरसक प्रयास करते हैं। हम लोग भी हर तरह से जो है किस तरह का आर्थिक योगदान रहा है रोहित सर ने बच्चों की स्टेशनरी है, उनके खाने के लिए जो स्वल्पाहार वगैरह है, कुछ अल्प सामग्री लेकर के आते हैं। स्टेशनरी भी अवेलेबल कराते हैं। और जी जी नहीं, वो तो जब बच्चों के बीच में और हम लोग के बीच में आए तो एक परिवार के सदस्य की तरह रहे।
और लगाव भी बहुत रहा हम लोगों का। और जो उनका योगदान है उसकी कोई प्रशंसा की ही नहीं जा सकती। मतलब इतना ज़्यादा सराहनीय काम उन्होंने किया है कि हद से ज़्यादा। अब आजकल के दौर में इतना बड़ा काम करना सबके बस की बात नहीं है। के बाद भी उनका योगदान जी बिल्कुल। वो हम जानते हैं कि और बताया भी है उन्होंने कि ट्रांसफ़र हुआ है तो क्या हुआ, जल्दी हम वापस फिर लौट करके आएंगे। और जैसे ये पाठशाला चल रही है, संचालित है, वैसे ही फॉरएवर ये संचालित रहेगी और हम हर तरह से, हर प्रकार से इसमें योगदान करते रहेंगे। सर महेंद्र। आपका बच्चा यहाँ पढ़ने जाता है पाठशाला में? जी हाँ, पढ़ने जाता है। ये निःशुल्क पाठशाला है और क्या कहते हैं, फाउंडेशन। पाठशाला चलाई? ये सर हमारे रोहित सर आते थे ट्रेन से, रायबरेली पैसेंजर से, और वो चलते थे जब, तो इन बच्चों को हमारे यहाँ देखते थे कि ये सब गरीब बच्चे हैं, कहीं मांग रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, तो उनके प्रति इन बच्चों के लिए जागरूकता आ गई, तो उन्होंने एक निःशुल्क पाठशाला खोला। उनका ट्रांसफ़र हुआ है और कल विदाई समारोह में सब लोग रोते हुए नजर आए, क्या कहेंगे? हमारा बस यही कहने का मतलब है, वो सर बोल रहे थे रोहित सर कि हमारे जाने की जो प्रेरणा है, तो आप इसके प्रति बच्चों को मत दुखी दीजिएगा। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि मैं आपके प्रति कभी कभी छुट्टी लेकर के आता रहूँगा, लेकिन बच्चे जब से सर्कल गए हैं, बच्चे खाना तक नहीं खाएँ आप लोग। हाँ, क्या दोबारा बताइए, क्या बोले? बात ये है कि जो रोहित सर गए हैं, ये मान लीजिए माता पिता से ज़्यादा समझ लो वो प्यार करते हैं बच्चे को। और जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारी लोगों की अगर हम लोग अचानक कह भी दें बेटा आज नहीं जाना है पढ़ने के लिए, लेकिन वो ज़रूर जाते थे। इतनी उनके लिए जागरूकता अंदर उठ गई थी कि हम पढ़ने जाएंगे तो जाएंगे, ये मान लीजिए। जब सर जा रहे थे तो बच्चे रो रहे थे, उनका कुछ वीडियो वायरल हुआ, और जाते समय सर से आपकी क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई कि सर बोल रहे थे कि आप लोग बच्चों को पढ़ाइए और तन मन से, और हमारे जाने की ये मान लीजिए कि आप परेशान मत होना, मैं कभी कभी छुट्टी लेकर के बीच बीच में आता रहूँगा। इतने में हमारे बच्चे होशियार हो गए हैं कि पूछो ना सर, इतने वो लोग खाना पीना कल से छोड़ रहे हैं बिल्कुल। क्या सपना था बच्चों यहाँ जो भीख मांग रहे हैं, थोड़ा पढ़ें लिखें, ऊंची प्रेरणा में जाएं ये बच्चे, और हमारे प्रति यही जागरूकता है। वो आते थे, कहीं टॉफ़ी, बिस्किट, कंफर्ट वगैरह और कपड़े वगैरह, पैसे वगैरह हम लोगों की बहुत सहायता की है उन्होंने। हम लोग सर बहुत गरीब आदमी हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये सर सरकारी आवासीय घर है, बहुत गरीब हम लोग हैं। ये जो जितने रोहित सर जब से आए हैं, हम लोगों के अंदर बहुत जागरूकता आ गई। हमारे बच्चे बहुत ऊंची प्रेरणा में पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम कशिश है। कहाँ की रहने वाली? मैं रहने वाली उम्मेद खेड़ा की रहने वाली हूँ। यहाँ कहाँ पर पढ़ाई करती हैं? मैं स्कूल में ये कोचिंग प्रकाश पुंज फाउंडेशन हर हाथ में कलम पाठशाला। कौन कौन पढ़ाता है यहाँ पे रोहित सर पढ़ाते हैं, प्रदीप सर पढ़ाते हैं, बसंत सर पढ़ाते हैं, सोनू सर पढ़ाते हैं, और मैम पढ़ाती पूंजा मैम। रोहित सर का ट्रांसफ़र हो गया है, कल उनका विदाई समारोह था, क्या कहेंगे आप रोहित सर के बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि वो चले गए तो हमें एक कमी महसूस हो रही है, क्योंकि वो थे तो अच्छा पढ़ाते थे, हमें बोलने का मौका भी मिला, क्योंकि हम डरते थे, और हमें अच्छी बातचीत करने का मौका दिया उन्होंने। और हम तो पुलिस वालों को देख के डर जाते थे, फिर भी वो ऐसे सर थे कि हमको किसी बात का डर नहीं लगता था, और वो बिल्कुल एक जैसे रिलेशन में कोई ना लगती हूँ, तो वैसे ही फैमिली मेम्बर बन के रहते थे हमारे साथ। सर का जब विदाई समारोह हो रहा था, तो सर ने जाते समय आपसे क्या बातचीत की? क्या आपको मतलब कुछ खास बताया जीवन के बारे में? हाँ, वो सर जब जा रहे थे ना, तो बहुत ही उदास थे और रो भी रहे थे, कह रहे थे कि अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि हमारा सपना आप ही लोगों से जुड़ा है, आप आगे बढ़ोगे तो नाम रोशन करोगे, क्योंकि ये गरीब बच्चों के लिए ये कोचिंग खुलाई गई है, तो क्या इसी में अच्छे से पढ़ाई करना। क्या नाम है? स्वाति। कहाँ पर पढ़ती हो? प्रकाश पुंज फाउंडेशन हर हाथ में कलम पाठशाला। किसके द्वारा ये पाठशाला चालू की गई है? रोहित सर।
रोहित सर का एक कल विदाई समारोह था, रोहित सर का ट्रांसफ़र हो गया है। विदाई समारोह में आप लोग रोते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या किस लिए रो रहे हैं? और सर का ट्रांसफ़र हो गया था तो इसीलिए दुख के मारे रो रहे थे। वो हम लोगों को सबको छोड़ के चले जा रहे थे, गांव वाले भी थे वो भी रो रहे थे, प्रधान जी भी थे वो भी रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे। जाते समय रोहित सर ने आप लोगों से क्या बातचीत की, क्या बताया? रोहित सर कह रहे थे कि तुम लोग अच्छे से पढ़ना, कोई भी कमी हो हमको बताना और हम सहायता करेंगे और प्रधान जी भी करेंगे सहायता कॉपी किताबें के लिए। रोहित सर तो चले गए, क्या उनकी आप लोगों को कमी खलेगी? हाँ। और आगे क्या बताया, कैसे क्या मतलब ये पाठशाला उनके ना रहते हुए चलती रहेगी? अब चलेगी। रोहित सर कभी कतार फ़ोन भी कर लेते हैं तो बच्चों के भी हाल पूछ लेते हैं, कोई भी कमी होती है तो हम लोग बता देते हैं। रोहित सर पूरी हमारी इच्छा करते हैं। और रोहित सर ने क्या वो आएंगे दोबारा यहाँ? हाँ अब आएंगे ज़रूर, हम लोगों को पता है। दिलीप नाम है सर। दिलीप जी आपके लिए कहाँ पढ़ने जाती है? ये पाठशाला पढ़ने जाती है। अच्छा, कितने दिनों से जा रही है? ये साल भर से जा रही है। किसके द्वारा ये पाठशाला चालू किया? ये रोहित सर ने चालू किया था। यहाँ पे ऐसा था कि इस गांव में कोई बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा था, तो जब से रोहित सर यहाँ आए तो कुछ बच्चों का सुधार हुआ। वो आने के बाद उन्होंने सारी बच्चों को शिक्षा दी कि हम एक पाठशाला खोलेंगे, आप सारे बच्चों को वहाँ भेजिए। वहाँ पर सब बच्चे जाने लगे तो कुछ टीचर भी वहाँ रोहित जी ने किया और अच्छे से पढ़ाई भी हो रही है वहाँ पे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को जो नहीं आता था वो भी आ रहा है। रोहित सर का ट्रांसफ़र हो गया है, रोहित जी का वो दूसरे जिला चले गए हैं, क्या कहेंगे? कल विदाई समारोह था, बच्चे रो रहे थे, क्या कहेंगे आप? सर वो तो कल विदाई हुआ है बच्चों, मतलब रोहित सर की कल विदाई समारोह में बच्चे फूट कर रो रहे थे, गांव वाले भी रो रहे थे, रोहित सर भी रो रहे थे, क्या कहेंगे? अब इसमें क्या कहें सर जी, रोहित जी ने इतना अच्छा काम किया है कि उस हर गांव मतलब हर परिवार में ऐसा लगा कि हर एक सदस्य बन गया रोहित जी। कल ऐसा विदाई हुई सर की उनकी कि ऐसा लगा कि रोहित सर अब यहाँ जल्दी आएंगे नहीं, और ऐसा लगा कि पाठशाला में अब पढ़ाई भी नहीं होगी। मगर ऐसा है कि रोहित जी ने ऐसा करके गए हैं कि जो टीचर हैं अब अच्छे से पढ़ाई भी हो रही है और बच्चों को कुछ आ भी रहा है। मैं हेड कांस्टेबल रोहित कुमार। अच्छा रोहित जी, ये बताइए कि आप बच्चों को जो है ड्यूटी पर रहकर तो और टाइम मिलता था आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, जो बच्चे जो हैं ऐसे घूम रहे थे, कैसे क्या आपको ये प्रेरणा मिली और किस तरह से आप बच्चों को मैनेज करके पढ़ा रहे थे? सर जब हम रायबरेली पैसेंजर में ड्यूटी लगी थी मेरी, तो हमने पुरारी स्टेशन पर उतर के देखा बहुत से बच्चे ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों से खाने पीने के लिए पैसे मांग रहे थे। कुछ बच्चियाँ मेरे पास भी आईं और खाने के लिए पैसे मांगने लगी। ये देख के हमें बहुत मतलब ख़राब लगा। अगले दिन ड्यूटी समाप्ति के बाद जब हम वहाँ बाइक से पहुँचे उन बस्ती में, तो उनके परिजनों से मिले और उन बच्चों से मिले। हमने उनसे पूछा उनके घर वालों से कि आप उन बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते, तो उन्होंने बताया कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है, ये बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस वजह से मांग के खाते हैं। कोई बाल मजदूरी, हमने जब उनको सही से देखा तो पता चला कि बहुत से बच्चे बाल मजदूरी में थे, बाल मजदूरी कर रहे थे, बहुत से बच्चे कूड़ा बीन रहे थे, बहुत से तो ऐसे थे जो नशा करने लगे थे। तो हमने वहीं पे स्टेशन के बगल में हमने कहा कि आप आज से हम इनको शिक्षा देंगे, और वहीं प्रण लिया कि हम इनको शिक्षित करके मानेंगे। और हमने वहीं खुले आसमान के नीचे हर हाथ में कलम पाठशाला की शुरुआत करी। ये धीरे धीरे पाठशाला में बच्चों में इंटरेस्ट पढ़ने में आने लगा और 5 बच्चों से होते हुए 80 बच्चे पहुँचे। तो वहीं बगल में किराए पर रूम लिया। ये जानकारी जब DPRO सर को हुई तो उन्होंने नज़दीकी पंचायत घर में पाठशाला की व्यवस्था कर दी। आज इस पाठशाला में करीब 120 बच्चे हैं और जिनमें करीब 100 से ज़्यादा बच्चों का परिस्थिति स्कूल में एडमिशन करवाया जा चुका है। और इस शाम को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक पाठशाला चलती है। क्या सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका यहाँ से ट्रांसफ़र भी हो गया है, अब कैसे वो बच्चे पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने ही इस चीज़ की शुरुआत की थी
और आपको यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, तो कैसे उनकी आगे की पढ़ाई चलेगी? और जो लोग बच्चे कोशिश कर रहे थे, जो लोग पहले बैठे हैं पैसे मांग रहे थे, उनको वहाँ से लाना, उनको समझा के पढ़ाना, तो ऐसे आपका यहाँ से चला जाना, उसके बाद कैसे यहाँ पर पूरा मैनेज होता है? जी सर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो इस सर्विस का हिस्सा है, होता है, लेकिन अगर मौका लगा तो एक बार ज़रूर उन बच्चों में जाना चाहूँगा और छुट्टी लेके भी मतलब बीच में समय पे आते रहेंगे। सरकार से यही गुजारिश है कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएँ। मेरे पिताजी की तरफ से भी एक मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि मेरी ज़मीन का आधा हिस्सा हम राज्य सरकार को ऐसे बच्चों के लिए आवासीय स्कूल बनाने के लिए देंगे जो खाने के लिए मोहताज है। ये बताइए कि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, लगाव उन बच्चों का और आपका भी लगाव देखा जा रहा है, चाहते हैं आपका कि आपका जो ट्रांसफ़र हो जाए, आप इसी तरह अपनी जो है जॉब भी करते रहें और बच्चों को पढ़ाते रहें? चाहता तो बहुत कुछ था अभी उनके करने के लिए, क्योंकि उनको वो सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाई थी जो जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन एक प्रयास ज़रूर है कि ऐसे आगे समय में इनका और ज़्यादा अच्छी सुविधा मिले और बच्चे पढ़ें। क्या लगता है आप मुख्यमंत्री जी से अपने यहाँ पर पोस्टिंग यहाँ पर जो आप यहाँ से भेजा जा रहा है, तो क्या लगता है आप मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर दोबारा से अगर सिविल पुलिस में आते हैं तो ये मेरे सौभाग्य की बात होगी, और इन बच्चों के लिए जितना कुछ कर सकते थे, दोबारा नहीं कर पाए, वो सब दोबारा से करने का और प्रयास करेंगे। और जहाँ नहीं अगर जैसे हो रहा है ट्रांसफ़र, तो जहाँ भी रहेंगे ऐसे बच्चों के लिए जागरूकता फैलाते रहेंगे और उनको शिक्षा की ओर जोड़ते रहेंगे। ट्रांसफ़र की खबर के बाद आप उन बच्चों से मिले, मुलाकात की, क्या उनको जानकारी हुई कि आपके यहाँ से ट्रांसफ़र होता है? क्या कुछ आपकी और बच्चों के बीच में क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ कह रहे हैं बच्चे बहुत भावुक थे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप जा रहे हैं, आपने हमें ऐसा रास्ता दिखाया कि हम शिक्षा की ओर जुड़ गए। नहीं तो मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि हम ट्रेन में चोरी कर लें या किसी के बैंक में चोरी करके पैसे वालों की तरह से अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं, अच्छी सुविधाएं मिले हमें, हम भी अच्छे से रह सकें। लेकिन जब से आपने जुड़ा तो अब हम ये सब छोड़ करके अच्छे से पढ़ रहे हैं और मेरा सपना जरूर पूरा होगा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।